हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का पेपर कराएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की डेट निर्धारित हो गई है 16 और 17 फरवरी 2024 को। तो उसी को लेकर यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स करा रहे हैं। अब तक हम 6 पेपर करा चुके हैं। आज हम कराएंगे 5 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था वो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये करंट अफेयर्स का है, उस टाइम के हिसाब से रेलिवेंट था। ठीक है, यहाँ पर 2018 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत का, ये उस टाइम के पर्सपेक्टिव से ठीक है, तो तब आंध्र प्रदेश था। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में किस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, ये भी तब का ही है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है, तो ये बीत चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सैफी, ये इम्पोर्टेंट है कि ये अभी भी आ सकता है। ठीक है, डेल्टा सैफी नामक तारे की खोज की, ये कब की, 1784 में की गई। किसके द्वारा, जॉन गुडरिच के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाम नोट करना, जॉन गुडरिच। कौन सा तारा, डेल्टा सैफी 1784। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रयान रोवर मिशन। देखिए, उस टाइम चंद्रयान मिशन 2, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, 2019 में। तो ये उससे पहले का है। ठीक, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा पहले ही करंट अफेयर्स में आ रहा था। तो यहाँ पर विक्रम जो क्या था, एक लैंडर था। क्या था, लैंडर। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान रोवर, जो कि एक गाड़ी थी। तो यहाँ पर टाइम पूछा है किसका, चंद्रयान रोवर मिशन का। ठीक है, जो ये गाड़ी थी, तो इसका टाइम कितना, 14 दिन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। फ्रीडम इन एग्जाइल, ये बुक याद रखना है, किसकी बुक है, फ्रीडम इन एग्जाइल, ये बुक किसकी है। तो बुक से क्वेश्चन आएगा, किसकी है, दलाई लामा की ये बुक है। ठीक, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं। तो जो टीचिंग वाले हैं, जो प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पैडागोगी, मीन्स बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या है, पैडागोगी बोलते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं थोड़े, उनको क्या बोलते हैं, एंड्रागोगी। एक और है, इससे ऊपर लेवल पर आता है, ह्यूटेगोगी। जो पीएचडी वगैरह के जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो खुद से ही पढ़ते हैं अपर क्लासेस में, उसको बोलते हैं ह्यूटेगोगी। प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती, मीन्स प्राइमरी डेटा से एक तरह से रिलेटेड है। ये प्राइमरी डेटा में या प्राइमरी इंफॉर्मेशन में कौन कौन नहीं आता। तो प्रश्नावली आती है, अनुसूचियाँ, साक्षात्कार आता है। जो बुक्स हैं, बुक्स आती हैं सेकेंडरी डेटा में। लिखी हुई चीज़ें किस में आ जाती हैं, सेकेंडरी डेटा में। तो इसका आंसर क्या है, पुस्तकें या कोई ब्लॉग या कोई आर्टिकल, रिसर्च पेपर, ये सब किस में आएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है NIRF से। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये स्टार्ट कब से हुआ, 29 सितंबर 2015 से। लेकिन इसकी जो पहली रैंकिंग थी कब जारी की गई, 2016 में। किसके द्वारा, उस टाइम MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन आप आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका नाम बदल गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। लेकिन उस टाइम पर क्या था, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखना है, NIRF किसके द्वारा निकाली जाती है। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। तो ये 1953, 26 दिसंबर 1953 को। लेकिन पारित कब हुआ था, ये 56 में पारित हुआ था। बना कब, 1953 में, लेकिन पारित कब हुआ, 1956 में। ठीक, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये रिलेटेड है कंप्यूटर से। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है एक तरह से, ये मतलब है। ठीक है, ऐसे ही नाम आ जाते हैं क्वेश्चन में।
एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए डाउनलोडिंग, किसी चीज़ को आप डाउनलोड करते, अपलोड मीन्स अपलोड कर रहे हो, जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड कर दी या कहीं, और डाउनलोड कहीं से आप ले रहे हो, तो ये दो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक वेबसाइट से, ये एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट, इसको ब्राउजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग भी है, याहू भी है, गूगल भी है, विंडोज़ नहीं है। विंडोज़ सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, बचपन में भी पढ़ाया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है फुल फॉर्म सारे। ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप, अगर आप अपनी कोई भी ईमेल देखते हो तो पहले क्या है? नेम होगा। ठीक है, पहले क्या है? नेम होगा, जैसे ये कोई नेम हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? @, इसके बाद फिर कुछ नंबर होंगे, फिर वेबसाइट का नाम होगा, जो भी होगा। ठीक है, gmail.com, इस तरह से होती है ना। तो इसका सही प्रारूप क्या होना चाहिए? तो पहले नेम, फिर @ वेबसाइट, फिर gmail.com। ठीक है, ये इस तरह से इन सही क्रम है। ठीक है, 2 @ नहीं आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक भी @ नहीं है इनमें, तो ये भी गलत है। एक कंप्यूटर डिस्क सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? 680 मेगाबाइट। पर्यावरण की डिफाइन पूछ ली, एनवायरनमेंट क्या है? तो एनवायरनमेंट देखिए, ना तो मानवीय परिवेश है केवल, ना ही प्राकृतिक परिवेश है केवल। ठीक है, जल, वायु, भूमि, वनस्पति एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध को ही एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो सिंपल पूछ लिया था। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया था? तो ये कनकरेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया था। कौन सी लिस्ट में? कनकरेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट होती हैं, एक संघ सूची यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कनकरेंट लिस्ट। तो ये कनकरेंट लिस्ट में इसको जोड़ दिया गया था। किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षण घोषित किया था? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया था। तो ये एक तरह से करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, करंट का लेवल थोड़ा 5 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आ सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आए ही आए, एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया। ठीक है, करंट अफेयर्स का लेवल, ये भी करंट अफेयर्स ही है, तो इस तरह से जोड़ देते हैं। 5 मत मान कर चलना, 7 8 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 2018 में किसी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT का चेयरमैन, ये भी करंट से है। ठीक है, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार, बोलेंगे कि एनवायरनमेंट का है, लेकिन रिलेट करंट से ही किया है। विश्व समुद्र प्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जलप्रपात, नेशनल पार्क, इनसे रिलेटेड। निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा तो जुपिटर है, जुपिटर के बाद आता है फिर सैटर्न। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसमें? शनि आएगा, सैटर्न। 1905 में बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? तो उस टाइम देख लेना कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? कौन सी भाषा? तो बौद्ध में पाली थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय ने, टफ क्वेश्चन था उस टाइम का भी, अब आज के टाइम में भी इसको टफ कैटेगरी में, हार्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस IQ लेवल से भी नहीं होगा। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी? कैंडिडेट हिंदी सोच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत तक जा सकते हैं, फारसी तो बहुत कम ही से सोचेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर फारसी था। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अगर मतलब देखें, तुहुफात उल मुवाहिदीन, ठीक है, ये फारसी में लिखी थी। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। सिंपल क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ ली है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में कंफ्यूज मत होना, दो राज्य ही रहते हैं, बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो यहाँ दूसरा पूछा है, ठीक है, पहला नहीं दूसरा। पहले पर कौन है? बिहार है, ध्यान रखना, रट लेना इसको, बिहार, और सेकंड पर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी डायरेक्ट है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष आरंभ हुई? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 98 में। तो ऐसी योजनाएं आप याद रखना। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन हमने यहाँ कराए जो पार्ट 1 से रिलेटेड आते हैं। तो इस वीडियो में हमने कौन सा पेपर कराया है? 5 जनवरी 2019 का पेपर, मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 वाला, जो कि हुआ था 5 जनवरी 2019 को। तो अगली वीडियो में कोई और पेपर लेकर आएंगे, तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।